आपका विस्मरण हो गया, अपने आप को भूल गए और ये भूल तेरी है, तू ही मिटा ले। मैं चैतन्य हूँ ये निश्चय पका ले। ये आपके अपने बस का काम है। कैसे संभव है? तो महाराज विदुर जियों के प्रसंग के माध्यम से भागवत जी कहो, व्यास जी महाराज कहो, सुखदेव जी महाराज कहो, सूत जी महाराज कहो, संपूर्ण गुरु परंपरा कहो, हमें इसी भ्रम से बाहर निकालने के लिए नाना प्रसंगों के माध्यम से दिशा दे रहे हैं। यहाँ हमारे मन को दिशा दी जा रही है कि मनेव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः, मन ही अपने बंधन में कारण है, मन ही अपने मोक्ष में कारण है, मन ही अपने दुख में कारण है, मन ही अपने परमानंद में कारण है। ये जब चाहे, जब इसकी जिज्ञासा हो, उसी समय, क्योंकि कहीं बाहर से कोई वस्तु खरीदनी हो, किसी दूसरे के अधीन हो, बाह्य जगत की जितनी वस्तुएं हैं वो पराधीन है, लेकिन जो आपकी अपनी स्मृति है वो स्वाधीन है, वो आपके अपने अधीन है। उसमें कोई बैसाखी पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये दिखाने जा रहे हैं। यहाँ सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित जी से पूछा कि जिस स्थिति को, जिस स्मृति में आपका मन आया है, उसी स्मृति में आने के लिए पात्रता क्या चाहिए, वो दिखा रहे हैं। हमारा भाव रखा था महाराज परीक्षित जी ने, आयु वृद्ध हो, चली हो शरीर की, अथवा ऊंचे कुल में हो, विद्वान हो, सुंदर हो, ऐश्वर्य हो, तो इन बातों से, इस भूल से मुक्त करने के लिए ये प्रसंग रख रहे हैं कि देखो, एक तरफ सब है, विद्वता गुरु द्रोणाचार्य जैसे दुर्योधन के पक्ष में है, सौंदर्य का कोई कहना ही नहीं, ऐश्वर्य का कोई कहना नहीं, ऊंचा कुल है, वृद्धावस्था भीष्म जी महाराज, जितनी बातें हैं सब एक पक्ष में है, और एक तरफ सब ओर से सिमटा हुआ विदुर जियों का मन है। द्वारकाधीश जी आ रहे हैं, भगवान श्री आ रहे हैं शांति दूत बनकर। ध्यान रहे, विषय को न भूले, मूल को न भूले, वास्तविकता से मन न फिसल जाए। हमें अपने मन को इन लीला कथाओं के माध्यम से अर्थ में ले जाना है, अपनी याद में ले जाना है, अपनी स्मृति में ले जाना है। इस बात को भूल से भी न भूले। और ये 43 प्रसंग भागवत जी में, ये दिव्य वट वृक्ष है, जो उनसे वृक्ष की शीतल छाया को हमारा मन छू जाए, बस उसी के माध्यम से हमारा मन अपने स्वभाव में रमण कर जाए, और बस एक बार हमारा मन अपने स्वरूप में आ गया, तो फिर चाहे आप जगत में रहो, जंगल में रहो, राजमहल में रहो, सन्यास में रहो, कोई बात नहीं। विदुर जी को पता चला भगवान श्री आ रहे हैं, दौड़े दौड़े महाराज धृतराष्ट्र के पास गए।
त्रिलोकी के नाथ आ रहे हैं, वो जैसा कहें वैसा मान लेना महाराज, इसी में कल्याण है। गुरु जी ने भी कहा, रामचरितमानस भी कह रहा है, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिन ही विचार करिए शुभ जानी, नहीं जो करोगे तो हो हित हानि, अंत फिर पछताना पड़ेगा। मैं तो मान लेता हूँ महाराज विदुर जी, लेकिन शायद मेरा दुर्योधन न माने, उसे समझाने का प्रयास नहीं महाराज। दुर्योधन सुन रहा था, विदुर जी का बहुत अपमान किया, शारीरिक तल पे है ये बात ध्यान रहे। और शारीरिक तल पे मन में मान अपमान का भाव रहता है, और शारीरिक तल से उठ जाता है, अपने स्वभाव में आ जाता है, तो फिर ये बातें मायने नहीं रखती हैं। यहाँ कहा है किसी भावपूर्ण हृदय ने कि नहीं मैं मान का भूखा, नहीं परिवार सहरत की, नहीं मैं मान का भूखा, नहीं परिवार सहरत की, जुदा करना न चरणों से। अपनी स्मृति विस्मरण न हो जाए, मैं अपनी स्मृति से ओझल न हो जाऊं। जुदा करना न चरणों से, चाहे बदनाम रहने दो, मेरे दिल में मेरे गुरुदेव अपना नाम रहने, अपने नाम की भक्ति सदा निष्काम रहने दो, अपने नाम की भक्ति। बताओ कहाँ दुख छुएगा, कहाँ मान छुएगा, कहाँ अपमान छुएगा? वहां तो सब भरपूर है, वहां तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वहां वो कुटस्थ है, ठोस है, वहां कोई पोल है ही नहीं, वहां कुछ अन्य प्रवेश ही नहीं कर सकता महाराज। कितनी घनी बारिश वो कहाँ छू सकती है आकाश को महाराज, कहाँ गीला कर सकती है? कितना आंधी तूफान चले, कहाँ महाराज आकाश को स्पर्श कर सकता है, हिला सकता है? कितने प्रयोग हो रहे हैं। बस उसी प्रकार से भोले बाबा ने कह दिया, यही आकर कहा है मन ने कि सर्दी पड़े गर्मी पड़े, शरीर की बात नहीं है, सावधान रहना। सर्दी पर कुटस्थ की बात है, आत्मा की बात, अपने स्वभाव, हमारा स्वभाव कैसा है? सर्दी पड़े गर्मी पड़े वर्षा झड़े तो वाह वाह, सर्दी पड़े गर्मी पड़े वर्षा झड़े तो वाह वाह, आंधी चले ओले गिरे बिजली गिरे तो वाह वाह, आंधी चले ओले गिरे बिजली गिरे तो वाह वाह। जो होए सो होता रहे, जो होए सो होता रहे, अपना नहीं कुछ घट गया, ऐसा जिसे निश्चय हुआ वो अपने स्वभाव में आ गया। ऐसा जिसे निश्चय हुआ संसार से वो छूट गया। संसार में रहते रहते, शरीर में रहते रहते, इसी को तो मोक्ष कहा महाराज। जीवन मुक्त सोई मुक्ति साधो, जीवन मुक्त सोई मुक्ति। और कह रहे महापुरुष, और सब थोड़ी बातें हैं। जीवन मुक्त सोई मुक्ति साधो, जीवन मुक्त सोई मुक्ति। और बात सब थकती साधो,
और बात सब थकते बहुत आसानी से आप अपने स्वभाव में आ सकते हो। शरीर की चदरिया में लिपटे हुए, शरीर के आसन पे आरूढ़ हुए, आप बहुत सरलता से इन शब्दों की लट्ठी के सहारे आप सरलता से अपने स्वभाव में आ सकते हो। जीवन मुक्त सोई मुक्ति रे साधो, आपको कोई नहीं छू सकता, आपको कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता है, न सुख न दुख, न संयोग न वियोग, न मिलना न बिछुड़ना, न मरना न जन्मना। जीवन मुक्त सोई मुक्ति रे साधो, जीवन मुक्त सोई मुक्ति। और बात सब, और आप यहाँ बैठे बैठे इस पिंड को देखने का भी प्रयास न करो। मैं आपके भीतर हूँ, वहां देखो मुझे। मैं तो आपका स्वभाव हूँ महाराज, मैं आपसे भिन्न हुई नहीं। जीवन मुक्त सोई मुक्ति रे साधो, और बात सब थकती रे साधो, और बात सब थकती रे साधो। जीवन मुक्त सोई मुक्ति। लेकिन विदुरजियों का मन अभी शरीर में है, दहलीज पे धनुष रखा है, खेद है मन में, कष्ट है मन में। कुटिया पे आए, देवी जी हम आ गए, अच्छा किया आप आ गए, लेकिन अभी आए कहाँ हो महाराज? द्वारकाधीश का दर्शन जब तक नहीं हो तब तक आना जाना कहाँ मिटता है महाराज। तो राजमार्ग से आएंगे, हम दर्शन कर लेंगे, यही ये ठीक है। दोनों दंपति राजमार्ग मार्ग में खड़े हो गए। यही राजमार्ग है जो आपके स्वभाव में ले जाता है ना, वही राजमार्ग है। बाकी सब तो उखड़े पुखड़े मार्ग हैं, आड़े के भी मार्ग हैं। जो आपके स्वभाव में ले जाए दिशा, जो आपके स्वरूप में ले जाए, जो आपकी स्मृति में ले आए, वो राजमार्ग है। भगवान द्वारकाधीश जी आए हैं, जय जयकार, पुष्पों की वर्षा, दिव्य श्लोकों से, मंत्रोच्चारणों से स्वागत हो रहा है। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के संकेत से पूरी राज सत्ता को न्योछावर किया हुआ है, लेकिन मन ने उस न्योछावरता को छुआ हुआ है। मन ने न्योछावरता को, मैं इतना स्वागत कर रहा हूँ द्वारकाधीश का, शायद रीत आए, मैं इतना स्वागत कर रहा हूँ, ये शाम करेगी, वो शाम करेगी। जैसे हम कोई अनुष्ठान करते हैं, ये ले आओ, वो ले आओ, इतना साज, इतना सज्जा, बस वहां बंधा रहता है, मन चुक जाता है बस। और भगवान श्री सजे हुए मन को खोज रहे, बहुत लालायित होते हैं भगवान। अपने आप से मिलने के लिए लालायित कौन नहीं होता महाराज? मेरा अपना मुझसे बिछुड़ गया, कब मिले, कितने लालायित हो जाते हो। तो भगवान इतने लालायित हैं मिलने के लिए हमसे, हम हैं कि ऐसे सोए पड़े हैं मोह की नींद में। भगवान ने देखा मुझ में लगा हुआ मन है, मेरे में सधा हुआ मन है, इतना शोर शराबा है, और भगवान ने शब्द भेजा है जिसके लिए महापुरुषों ने कहा, शब्द की चोट लगी घट भीतर, शब्द की चोट लगी घट भीतर, बेच दिया तन सारा। क्योंकि शरीर के रोम रोम में मन रमा हुआ है मैं करके, और जब शब्द की चोट लगती है
पूरे शरीर में रोमांच होता है, तो मानो मन का वहां से आसन उठ रहा है। रोमांच का मतलब है मन सिमट रहा है। रोमांच का मतलब है मन करवट बदलने के लिए तैयार है बस। तो भगवान ने शब्द भेजा ये उपदेश देते हुए कि शब्द की चोट से ही तुम्हारे मन में जो सोई हुई वृत्ति है, जिसे सुरत कह दो, कुंडलिनी शक्ति कह दो, वो जगे बिना मन का अपने स्वभाव में आना संभव नहीं होता है। और जो वृत्ति जग जाए तो उस वृत्ति में अपने आप से कहो, परमात्मा से कहो, स्वरूप से कहो, आनंद में मिल जाने के लिए कहो, इतनी तीव्र जिज्ञासा होती है। और यदि मार्गदर्शक न मिले तो फिर पागल जैसी स्थिति हो जाती है। दिशा देने वाला न मिले तो भ्रमित होकर पागल जैसी स्थिति हो जाती है। शब्द भेजा, चाचा जी राम राम, कैसे हैं? बस शब्द के सहारे मन अपने स्वभाव में आ गया, शरीर का विस्मरण हो गया, जिसे भाव समाधि कह दिया। और फिर भगवान ने देखा एक और मन मुझ में लगा हुआ है, तो फिर शब्द भेजा है, चाची जी राम राम, कैसी हो? लो, अब चाची जी का मन तो पूर्णता को प्राप्त हो गया। महाराज विदुर जियों का मन भाव समाधि में गया है और देवी विदुरानी का मन पूर्ण रूप से अपने स्वभाव में आ गया, अपने स्वरूप में आ गया। और देह का भान नहीं, कब रथ यात्रा निकल गई। अब विदुर जी का मन भाव समाधि से बाहर आया। देवी आप कुटिया पे जाओ, मैं तो जाता हूँ भगवान के ओर शब्द सुनूंगा। विदुर जियों के मन ने मान लिया, शब्द से आनंद आया। बस यही भूल हो जाती है, ये चूक हो जाती है। इस वस्तु से आनंद आया, इस व्यक्ति के मिलने से आनंद आया, इस स्थान से आनंद आया, सत्संग से आनंद आया, नहीं, ये भूल है। वो आनंद हमारा अपना है। शब्द के माध्यम से, स्थान के माध्यम से हमारा सब और फैला हुआ मन सिमट जाता है और सिमटे हुए मन में अपने ही स्वरूप का आनंद बरसता है और ये मान लेता है कि आनंद बाहर से आया। तो विदुर जियों के मन ने मान लिया, शब्द से आनंद आया और भगवान वहां जाकर और बहुत शब्द बोलेंगे और मुझे बहुत आनंद मिलेगा। देवी आप कुटिया पे जाओ। ठीक है महाराज। देवी विदुरानी जी ने यहाँ विवेक की अग्नि पे, वैराग्य की अग्नि पे विवेक का बथुआ और महाराज प्रेमा भक्ति का पानी कहो, भक्ति का कहो, बिना नमक मसाला। नमक मसाला क्या है? कोई स्मृति नहीं है, किसी की कोई याद नहीं है, बस पका रही है, एक कर रही है मानो अपने मन, बुद्धि, इंद्रिया, प्राण सबको आत्मा राम की अग्नि में पका रही है महाराज। कोई नमक मसाला नहीं, कोई स्मृति नहीं, बस स्वयं के अलावा। भगवान पहुंचे हैं, चर्चाएं हुई, आखिर भगवान ने कहा 5 गांव दे दो महाराज। मेरे पांडव बड़े संतोषी नहीं कि सब बिना युद्ध के 5 सुई की नोक टिके, इतना भी नहीं। लेकिन धृतराष्ट्र का संकेत पाकर कहा,
द्वारकाधीश जी ने आपके लिए 56 प्रकार का भोग तैयार किया है। न जाने आपको कौन सा भोजन पसंद हो, बनाने में विलंब हो, इसलिए पहले कुछ पालो। भगवान कह रहे दुर्योधन हम अछूता भोग स्वीकार करते हैं, अछूता। और ये जो 56 भोग है इन सब को आपके मन ने छू दिया है। बस यही समझना है, ये बनाया वो बनाया, मैंने बनाया है भगवान के लिए। तो कहा तुम्हारे अहंकार का झूठा हो गया भोजन और हम अछूता भोग स्वीकार करते हैं। अछूता भोग अब कहाँ मिले? तो दौड़ी है महाराज। चाची विदुरानी का दरवाजा खटखटा रहे हैं, बड़ी भूख लगी है, चाची जी दरवाजा खोलो। खट खट दरवाजा तो खोला है। जब अपने स्वभाव की तरफ मन अग्रसर होता है तो ब्रह्म गुफा से, ब्रह्मरंध्र से, खोपड़ी से, क्योंकि शब्द आकाश में घुसता है, खोपड़ी खाली भाग है, यहाँ से शब्द आते हैं नाना प्रकार के। बहुत साधक उन शब्दों को ब्रह्म मान लेते हैं, कोई सूक्ष्म शरीर कोई मान लेते हैं, लेकिन अभी शब्द अलग है, सुनने वाला अलग है। शब्द मात्र इशारा करता है कि इधर आ जाओ, आपका घर इधर है, आप इधर हो। तो खट खट शब्द सुना, दरवाजा खोला है, बस ब्रह्म गुफा का मानो। और वहां कृष्ण का दर्शन, चेतन स्वरूप कृष्ण का दर्शन होता है। तो मन उसमें क्या हो जाता है? विलीन हो जाता है, सिमट जाता है, या यूं कहो अपने स्वभाव में आ जाता है। बस वही घटा, वही सिखा रही है। दरवाजा खोला, भगवान का दर्शन हुआ और माँ का मन भगवान में ही लय हो गया। अब क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, कोई होश नहीं है। भगवान अपने हाथ से उतार कर प्रसाद पाने का प्रयास कर रही, माँ को होश आया है। केले का फल उठाया, छिटका दे रही हैं, गिरा रही हैं। न तो खिलाने वाले को ये भान कि क्या खिलाया जा रहा है, और न खाने वाले को भान कि क्या खाया जा रहा है। यहाँ कहा है भाव पूर्ण हृदय ने कि भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन रूखी पुकारे, भाव बिन रूखी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूर्ण तेरे ही करती मुझे लाचार है। भाव पूर्ण तेरे ही करते मुझे लाचार है। गाया करो दिन में, रात में दिव्य वटवृक्ष के छाया में बैठकर पुकारा करो, गाया करो महाराज। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
नाथ नारायण, नाथ नारायण, नाथ नारायण, नाथ नारायण, नाथ नारायण, नाथ नारायण। विदुर जी महाराज आ गए, कमली हो गई, बावली हो गई, भगवान को छिलके खिला रही हो, मुझे दो। यह भाव समाधि है। भाव में कुछ देर के लिए उतर जाना। फल उठाया, भगवान को दे रहे, पूछ रहे कैसा लग रहा है, भगवान कह रहे अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छे के साथ खराब जैसा शब्द भी है। जब तक भाव है वस्तु के पीछे, तब तक अच्छी लग रही है। भाव नहीं तो वस्तु वही है, लेकिन अच्छी नहीं लगती है। ये उपदेश दे रहे हैं। तो वहां तो गुरु जी ने कह दिया आपके स्वभाव में क्या है, न भाव न अभाव, भाव अभाव में वृत्ति रुकती। मैं वहां हूं चाचा जी, मैं आनंद हूं, मैं शांत हूं, मैं स्वाभाविक हूं, मैं सहज हूं। भाव अभाव में वृत्ति रुकती, न भाव वहां न अभाव महाराज, न लेना न देना, न मिलना न बिछुड़ना, न जन्मना न मरना, न स्मृति न विस्मृति। भाव अभाव में वृत्ति रुकती, वहां पे रहती जीवन मुक्ति, वहां पे रहती केवल बस मुक्ति है। वहां केवल मोक्ष है, केवल आप हो वहां बस। भाव अभाव में वृत्ति रुकती, अजी वहां पे रहती, पहचान कर लो। भाव अभाव में यहाँ विदुरानी के न भाव न अभाव कुछ नहीं है, बस भाव अभाव वो अपने स्वरूप में आ गई, बस ये परिचय है। भाव अभाव में वृत्ति रुकती, वहां पे रहती जीवन मुक्ति। भाव अभाव में वृत्ति रुकती, अजी वहां पे रहती जीवन मुक्ति। ये ओंकारानंद गुरु की युक्ति, गुरु जी कह रहे हैं, मेरे गुरु जी ने युक्ति दी है बस। ओंकारानंद गुरु की युक्ति, तो सारे असारे निचोड़ दे। झूठ जगत का नाता, माता बेटे का मोह छोड़ दे। अब दोनों दंपति, ये दिशा दी है भागवत ने, कहा ये भी दिशा है, ये भी मार्ग है, इस मार्ग से आ जाओ तुम। आप दोनों दंपति ने भगवान की दिव्य भाव से आरती वंदन किया, भगवान द्वारका को प्रस्थान किया। अब देवी विदुरानी में तो आना जाना रहा नहीं। वो कहीं जाए तब भी कोई बात नहीं, कहीं नहीं जाए तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो अपने स्वभाव में आ गए। अब उनके लिए कुछ करना शेष नहीं रह गया। अब न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम न मंत्र न तीर्थो न यज्ञम न दानम अहम भोजनम नैव भोज्यम न भक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। लेकिन विदुर जियों का मन भाव के बांध पे है अभी।
न जाने कब भाव में कोई कंकर आ जाए और पांव फिसल जाए मन का। इसलिए विदुर जी महाराज अपने मन को परिपक्व करने के लिए तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। संतों का संग, तीर्थों का स्नान, तीर्थों में भ्रमण करते हैं। एक बार भगवान के अंतरंग सखा उद्धव जी से भेंट हो गई। निहाल हो गए उद्धव, भगवान कैसे हैं आपको कोई पता नहीं। तो भगवान तो लीला समेट लिया अपनी महाराज। फिर आप तो भगवान के अंतरंग हो महाराज। जानते हैं ना विदुर जी, उद्धव जी की मन दशा गोपियों जैसी हो चुकी है। ज्ञान उत्तर भक्ति में आ गया है मन। तो आप साकार स्वरूप के सानिध्य के बिना अपने शरीर में प्राण कैसे रख पा रहे हो महाराज? विदुर जियों ने, उद्धव जियों ने कहा, विदुर जी भगवान श्री ने मुझे सदुपदेश सुनाया, उसी सदुपदेश के सहारे मेरे शरीर में प्राणों का आना जाना बना हुआ है। तो मुझे भी सुना दीजिए वो सदुपदेश, मेरे मन को भी वह स्थिर कर दीजिए महाराज। नहीं महाराज, भगवान ने मुझे ऐसी आज्ञा नहीं दी है। जब भगवान मुझे उपदेश सुना रहे थे, सत्संग सुना रहे थे, मैत्रेय मुनि श्रवण कर रहे थे बैठकर, तो भगवान श्री ने मैत्रेय मुनि को आदेश दिया, जब मेरा विदुर आपको मिले तो मेरे द्वारा सुना हुआ सत्संग विदुर को सुना देना। जब विदुर जियों ने सुना तो महाराज गोपियों जैसी मन दशा हुई, ऐसे जा रही, क्योंकि मन की गति तेज है, शरीर उतना चल नहीं सकता। तो मानो शरीर के पंख अस्त व्यस्त है। और पहुंचकर मैत्रेय मुनि के श्री चरणों में प्रणाम कर रहे। मैत्रेय मुनि ने देखा, उठाए, विदुर जी आप तो धर्म है महाराज, आप तो साक्षात धर्म है, चूक हो गई, भुगतान करने के लिए आए हैं, सो तो ठीक है महाराज। ये पृथ्वी लोक है, यहाँ सबको भुगतान करना होता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यहाँ को काहुक सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ठीक है भगवान, लेकिन सदुपदेश क्या है महाराज, मुझे ये बताने की कृपा करें। प्राणी मात्र सुखी होने के लिए कर्म करता है, हर कदम हर सांस सुखी होने के लिए, लेकिन फिर भी हे मैत्रेय जी महाराज, हे महापुरुष, हे संत भगवान, फिर भी उल्टा दुखी होता चला जाता है। इसका क्या कारण है? प्रत्येक कार्य सुख की कामना को लेकर करता है। बस ये कार्य पूरा होते मैं सुखी हो जाऊंगा, बस सुखी हो जाऊंगा, बस इतना और चलूंगा, सुखी हो जाऊंगा। लेकिन उल्टा उलझता ही चला जाता है, उल्टा दुखी होता चला जाता है। सुख की तो एक बूंद भी नहीं मिलती। महापुरुष कहा, विदुर जी महाराज, यही तो सदुपदेश है कि ये समझ में आ जाए, वस्तु कहीं खोजे कहीं, कहीं भी दिया वे हाथ, वस्तु कहीं गुम हुई, खोज कहीं रहे हो, कैसे मिलेगा महाराज? वो सुख, वो आनंद, वो शाश्वत आपके भीतर नहीं, आप स्वयं हो महाराज। और खोज बाहर रहे हो, बस यही, ये भूल ही दुख में कारण है। आपके मन में जो ये भूल हो गई, सुख इधर मिलेगा, सुख उधर मिलेगा, नहीं नहीं महाराज। वो तो जहां आप जिस आश्रम में है, जिस व्यवस्था में है, वो व्यवस्था एक कर्तव्य का पालन है, एक व्यवहार है, एक मर्यादा है जगत की, उसका निर्वाह मात्र करो। लेकिन वहां से सुख की कामना करना अविवेक है। और ये समझ लेना कि नहीं, ये कर्तव्य है, इसका पालन करेंगे, लेकिन यह सुख की लेस मात्र कामना नहीं करेंगे, क्योंकि है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? और कामना करेंगे तो उनका दुखी हो जाएंगे।
सुख यदि चाहिए तो आपके भीतर में स्वयं आप हो, बस ये समझ आ जाए, ये विवेक है। राम जी यहाँ सत्संग चल रहा है ना, क्या भूल हो गई कह रहे हैं? बस यही भूल हो गई है, यही सदुपदेश है महाराज। वो जो सुख आप खोज रहे हो बाहर, वो आप स्वयं ही हो महाराज। वो सुख का खजाना, आनंद का खजाना आप स्वयं हो। फिर दिव्य सत्संग सुनाया और विदुर जी के मन में आप बार बार सुनते हो, भगवान करुणा के अथाह सागर है। बस यूं समझो करुणा का ही नाम भगवान है और चेतन स्वरूप सबके भीतर विराजमान है। तो जो मन उन करुणा में उतर जाता है, वो मन फिर करुणा का ही स्वरूप हो जाता है। तो विदुर जियों के मन में करुणा जगी। मेरे मन में जो समझ आया, मैं बाहर भटक रहा था, बाहर खोज रहा था जिस वस्तु को, वो मेरे भीतर ही नहीं, वो मैं स्वयं हूं। ये बात मैं महाराज विदुर को भी समझा दूं, उनको भी बताऊं कि तू तो कोई अजब है तेरा, अजब तमाशा जग में जोर, तू तो कोई अजब है तेरा, अजब तमाशा जग में जोर, तू तो कोई अजब है